एवरीवन, सबको राम राम, नमस्ते, जय श्री राम, जय हनुमान, जय मारुति नंदन, जय हो। आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टेंसेस का करने जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश से रिगार्डिंग है। आज से हमारा बेसिक जो सिलेबस है लैंग्वेज का, ग्रामर का, वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर जो क्लास है वो ऐसे नहीं हम बोल सकते कि क्लास 10th के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए और फर्स्ट सेकंड के लिए है। ये जो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ये आपको हर क्लास में मिलेगा। तो ये कॉमन लेक्चर जो इंग्लिश के मेरे जितने भी हैं वो कॉमन सबके लिए सेम चल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ +1 +2 वाले ही वॉच कर सकते हैं, 9th 10th वाले, वो सबके लिए हैं। वो इवन मॉम्स के लिए भी हैं, जो अनएजुकेटेड है या जो जिसमें मतलब नॉलेज तो उनको जरूर है बट वो क्लियर नहीं है कंसेप्ट का, और आप उनको मेरे बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखते जाओगे, मैजिकल चीजों को देखते जाओगे, तो जो चीज आपको रिमाइंड में नहीं है, जो चीज आपको क्लियर नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर होती जाएगी, या जिसमें डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपको ये सीरीज को आगे लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू करके चलूं। और जितना मेरे पास मटेरियल है, जितना मेरा माइंड में सेटअप है, अपनी तरफ से मैं पूरा 101% देने की कोशिश करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ पर्टिकुलर पार्ट छोड़ रही हूँ कि नहीं ये मेरी वीडियो है, नहीं मेरे पास कोई ट्यूशन आओ बच्चों के लिए है कि या मेरी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो। ऐसा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है इस चैनल का। सिर्फ मोटिव आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देने का है। मुझे पता है, मैंने अपनी लाइफ में काफी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि कई पेरेंट्स, कई बच्चे ऐसा है कि मन से सब कुछ करना चाहते हैं बट एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके पास ऐसे आ जाती है कि जिसकी वजह से वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो ये उन बच्चों को दिमाग में रख के चैनल बनाया गया है मारुति नंदन। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेरे पास कुछ आओ, मेरे को ज्वाइन करो या ऑनलाइन क्लास मेरी ज्वाइन करो। सबके लिए इक्वल मटेरियल है, सबके लिए ही ऑल इक्वल मटेरियल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस सिर्फ आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैनल का पर्पस। तो आज से हम जो करने जा रहे हैं वो टेंसेस का टॉपिक करेंगे। टेंसेस एक ऐसा चैप्टर है जिसको करने से आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस, मतलब सिलेबस में से एक मेन जो पार्ट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, इस वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हमने जो बेसिक 3 वीडियोस करी हैं इससे पहले, तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको जरूर देखिए। अगर जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि उसको पिछली तीनों वीडियो देखनी पड़ेगी। बेसिक लैंग्वेज की ABC सीखनी पड़ेगी। अगर वो बेसिक लैंग्वेज सीखेंगे, उनके कोड वर्ड सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश ग्रामर के, तभी वो ये वीडियो को समझ पाएंगे। क्योंकि अब मैं आपको डीपली में कुछ नहीं कराऊंगी, मैं इंग्लिश के कोड वर्ड आपको बोलूंगी कि इसमें ये चीज यूज होती है, आपको एकदम से माइंड में आना चाहिए। और जब भी कभी इंग्लिश की वीडियो देखो मेरी, तो प्लीज कॉपी पेन लेके हाथ में बैठ के देखो कि जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आप उसको लिखो। आपका 60% तो लिखने से ही कवर हो जाता है। जब हमने अपने हैंड से कुछ लिख लेते हैं ना, तो हमारा आधा तो चीज वैसे ही कवर हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस। अब देखो, टेंसेस कई बच्चों को तो इतना प्रेशराइज करता है ना ये चैप्टर, बस पूछो मत। मैं भी इसमें से कुछ टाइम पहले जब मैं अपनी स्कूल की लाइफ में थी, मेरे को भी ऐसा ही होता था। जैसे ही मैं टेंसेस का नाम सुनती थी वैसे ही मुझे कुछ हो जाता था कि ये तो करना ही नहीं है, ये चीज को तो बस बहुत डिफिकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है ये टेंसेस को सीखना। और होप मेरे जैसे कई बच्चे और भी हैं जो वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपको कितना इजीली क्लियर होगा। और कुछ बच्चे पता है कैसे करते हैं, या कुछ मतलब कैसे उनको कराया जाता है कि ये बता दिया ये जो प्रेजेंट का रूल है, ये पास्ट का रूल है, ये फ्यूचर का रूल है। जैसे उनको बता दिया जाता है गा गे गी आएगा, था पीछे आएगा, ताते ती आएगा, तो इस तरह से ये पहचान होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश में बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंग्लिश की सेंस है ना,
वो बताई तो जरूर किसी वे में जाती है, बट वो कुछ और चीज भी बन के आ जाती है। आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि ये चीज किस तरीके की हो सकती है। तो ताते ती गागे गी, इससे आपको कुछ नहीं क्लियर होगा। ये एक फजूल की चीज है। जब मैं आपको टेंसेस कराऊंगी, ये चीज बताऊंगी जरूर एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, बट इसका कोई रोल नहीं होगा, इसकी कभी भी कोई इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, कुछ सिचुएशन में हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन में हम कुछ कहना चाहते हैं और अगली सिचुएशन में हम उसी चीज को किसी और में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कई बार कुछ बोला जाता है और समझा कुछ जाता है। कहने का मतलब है, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं कि किस सिचुएशन में किसको कैसे बोला जा रहा है। तो जैसे जैसे हम इस टॉपिक को फर्दर करते जाएंगे, वैसे वैसे जो भी मैंने अभी बोला आपको कुछ बोरिंग सा लगा होगा, आपको मेरे कहे हुए वर्ड तब क्लियर होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो टेंसेस है, टेंसेस बेसिकली क्या चीज होती है? टेंसेस जो है वो टाइम को बताता है। टेंस जो है, अब जब भी मैं कभी टेंस बोलूंगी ना, आपके माइंड में एकदम से आ जाएगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बट किसी को पता नहीं है कि वो क्या चीज है। तो टेंस जो होते हैं वो टाइम को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? टाइम को शो करते हैं। और टाइम को कैसे शो करते हैं कि किस टाइम पे क्या एक्शन हो रहा है, किस टाइम पे क्या एक्शन हो रहा है। एक्शन मतलब वर्ब की बात हो रही है। क्योंकि अभी मैंने पहले ही बोला कि मैं आपको डीपली नहीं जाऊंगी, एक दो चीज मैं जरूर बताऊंगी ताकि आपको पता चले। वर्ब जहां पे भी होगी उसका मतलब क्या होगा? एक्शन होगा। उसका मतलब क्या होगा? एक्शन। अगर मैंने एक्शन बोला तो आपको पता चल जाएगा वो वर्ब की बात हो रही है कि काम क्या हो रहा है। तो मैंने बोला टेंस क्या होते हैं? टेंस बताता है टाइम, किस टाइम पे क्या एक्शन हो रहा है, किस टाइम पे क्या एक्शन हो रहा है। वो एक्शन है वो पास्ट में हो रहा है, वो एक्शन हमारा प्रेजेंट में हो रहा है, वो एक्शन हमारा फ्यूचर में हो रहा है। अब मैंने बोला कल मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगी। अब बात हो रही है कल आने वाले कल की, तो वो चीज चलेगी फ्यूचर में। मैंने बोला मैं अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरा चला जाएगा प्रेजेंट में। और मैंने बोला कि कल मैं अकाउंट्स पढ़ा रही थी, वो चला गया पास्ट में। क्या इसी से क्लियर हुआ कि टेंस क्या होता है? टेंस होता है जो कि टाइम बताता है कि किस टाइम पे क्या एक्शन हो रहा है, किस टाइम पे क्या एक्शन हो रहा है। यानी कहने का मतलब कोई काम जब भी हो रहा है, देखो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप अपनी पूरी लाइफ के साथ डील कर रहे हो, या तो वो प्रेजेंट से रिगार्डिंग है, पास्ट से रिलेटेड है, और वो फ्यूचर से भी रिलेट कर सकती है कि आने वाले टाइम पे मैं ये हूँ, कल मैं ये थी और आने वाले टाइम पे मैं वो हो जाऊंगी। तो कहने का मतलब है ये टाइम ही तो बता रहा है सारा कुछ। जो भी जितनी जितनी भी डिस्कशन चल रही है वो किसके बारे में हो रही है? वो टाइम के बारे में ही तो हो रही है। तो जब भी हम कभी कोई बात करते हैं ना, हम इंग्लिश का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज करो हम कोई पैराग्राफ बना रहे हैं, सपोज करो कोई हम पैराग्राफ बना रहे हैं, कोई तुम पैराग्राफ के साथ तुम कोई भी ऐसे लिख रहे हो, तुम कोई भी लेटर लिख रहे हो, तो उसमें क्या कर रहे हो तुम? जब ये तीन चीजें आप कर रहे हो, उसमें कर क्या रहे हो? या तो तुम प्रेजेंट के बारे में बता रहे हो, या तुम पास्ट के बारे में बता रहे हो, या तुम आने वाले कल के बारे में बता रहे हो। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अब हम अभी बहुत डेंजरस सी सिचुएशन से निकले हैं, कोविड से निकले हैं। तो जब कोविड आया था, तो कोविड अगर सपोज करो मैंने आपको एक पैराग्राफ दिया कोविड के बारे में, ठीक है, तो कोविड के बारे में क्या लिखोगे? आज के टाइम पे कोविड के बारे में क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे कि पहले के टाइम पे क्या हुआ था, फिर क्या कंडीशन हुई थी और अब क्या कंडीशन है। और फिर बात आई सैनिटाइजर यूज करो, मास्क यूज करो, ऐसा करो वैसा करो, मतलब अपने हैंड को अपने मतलब हर चीज को क्लीन रखो। वो क्यों आया? ताकि फ्यूचर सेव हो सके। फ्यूचर के लिए तो आया। अगर हम मास्क पहनेंगे, हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, तो आने वाले टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही तो पढ़ा था हमने कि फ्यूचर में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो कोविड में भी तो यही लिखोगे पैराग्राफ में। जब तुम हिंदी बना सकते हो तो इंग्लिश बनाने में क्या प्रॉब्लम है आपको? देखो तुम यही तो बोलोगे कोविड इस टाइम से इस टाइम रहा, उसमें ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, इतनी इतनी सिचुएशंस आ गई, और फिर हमने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए, और ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए, मास्क यूज किया, सैनिटाइजर यूज किया। वो क्यों करा? ताकि आने वाले टाइम पे हम अपने आप को कोविड से बचा सके। और सक्सेसफुली हमने उसको क्रॉस भी कर लिया, हम उससे निकल के भी बाहर आ गए।
तो यही तो लिखना है आपने। आज मैंने कोविड का टॉपिक दिया है, कल को मैं आपको कोई और टेलीफोन पे दे दूंगी कोई टॉपिक, मैं आपको दे दूंगी, आपके पास रॉबरी पे आ सकता है टॉपिक, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स पे आ सकता है, मास मीडिया पे आ सकता है, तो करोगे क्या उस टॉपिक में? क्यों छोड़ आते हो 10-10 नंबर, 5-5 नंबर, 7-7 नंबर जो कि बिल्कुल फ्री फंड के होते हैं? उसको कम से कम कुछ करो तो उसने ऐसे ही नहीं आया, याद नहीं किया हुआ था। दिस इज नॉट द वे टू से टू, ये कोई तरीका नहीं है बेटा, ये कोई चीज नहीं है कि अपने आप को, आपको सब कुछ आता है ये सोच के चलो इंग्लिश का पेपर है कल, हमें कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ आता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना अपने आप को, कि आपको सब कुछ आता है बट आपको करना नहीं आता, आपको कराया नहीं जाता वैसे में। तो आज ये जो टेंसेस का टॉपिक कर रहे हैं ना, एक थोड़ी सी वोकैब जिन बच्चों की कमजोर है थोड़ी सी वो करने की कोशिश किया करो, रोज के 2 वर्ड्स 5 वर्ड्स जितना आपकी कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंग करिए, बस वो थोड़ा थोड़ा। अब हमें पता है टेंसेस के साथ मैं आपका सब कुछ तो क्लियर करा सकती हूँ, बट मैं आपको इतना डीपली नहीं करा सकती ना। जाना है तो क्या बोलेंगे, आना है तो क्या बोलेंगे, खाना है तो क्या बोलेंगे, पीना है तो क्या बोलेंगे, तो ये छोटी छोटी जो बेसिक की चीजें होती है ना, जंप करना है तो क्या करेंगे, सीढ़ियों से ऊपर आना है तो क्या करेंगे, नीचे जाना है तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ी सी खुद मेहनत करनी पड़ेगी। 70% मैं कोशिश करूंगी, 30% आपने मेरी सपोर्ट करनी है। तो मेरे कहने पे 2 से 3 वर्ड जरूर रिवाइज करिए और उसको कमेंट में मेंशन भी करिए आपने क्या कुछ नवा सीखा मेरी वीडियो को वॉच करके। तो हम बात कर रहे थे, तो यही तो सब टेंसेस से क्लियर होगा। तो ये पैराग्राफ तो आपको यूं लगेगा, जिनके इंग्लिश के थोड़े से कंसेप्ट वीक है उसके लिए तो ये 100% काम करेगा, और जिसके बहुत ज्यादा वीक है उसके लिए 50% ये जरूर काम करेगा। तो आपको 50% इंग्लिश बनानी आएगी, वो सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं आएगी, वो फर्दर कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो वो सबके लिए होगी। तो ये हमारा पैराग्राफ ऐसे लेटर यू चुटकियों में होगा। सब कुछ आप मेरे साथ बनिए रहिएगा, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपको दिखाऊंगी कि इंग्लिश जो हम इतना बड़ी चीज समझते हैं वो कुछ भी नहीं है। इवन कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि जो मॉम्स हैं प्लीज वो भी इस चीज को वॉच करिए, जिससे आने वाले टाइम पे आप अपने बच्चों को भी अच्छे से फेस करें, कि उनके साथ पूरा, उनको ये ना लगे कि हमारे को कोई देखने वाला तो है नहीं, पढ़ लिया तभी भी ठीक है, ना पढ़ा तो तभी भी ठीक है। तो उन मदर्स के लिए भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज कुछ सीखिए उनके साथ, उनको पता होना चाहिए कि हमारी मदर्स को सारी नॉलेज है, हम नहीं काम करेंगे तो क्या उसका साइड इफेक्ट होगा या क्या होगा। ठीक है, तो प्लीज उनकी सपोर्ट बनिए, उनका सेकंड हैंड बनिए। अब हम करेंगे कि जो टेंसेस है उसके टाइप्स क्या होते हैं। टेंसेस के जो टाइप्स होते हैं वो सबको पता है कि 3 होते हैं। एक हमारे पास प्रेजेंट होता है, एक हमारे पास पास्ट होता है, एक हमारे पास फ्यूचर होता है। वैसे तो पास्ट पहले लिखना था, कोई बात नहीं अब लिख दिया। ठीक है, अब देखो आपकी मैं इसके फर्दर जितने भी पार्ट्स होंगे ना उतना मैं टाइम लूंगी सिर्फ एक प्रेजेंट को कराने का। जैसे ही मेरा प्रेजेंट खत्म होगा ना, आपको पास्ट और फ्यूचर में तो 2 डेज हार्डली, या 3 डेज या 4 डेज तुम कह सकते हो, जिसमें ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप मेहनत जरूर करोगे, हार्डवर्क करोगे। इसमें हार्डवर्क करने से क्या होगा, ये चीजें आपकी यूं चुटकियों में क्लियर होंगी। वेट करो और वॉच करो कि क्या क्या कैसे कैसे इंप्रूवमेंट होगी। जो प्रेजेंट टेंस, जो देखो जो यहाँ कराऊंगी वही यही कराऊंगी, वही यहाँ कराऊंगी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट है तो उसमें पास्ट हो जाएगा, उसमें फ्यूचर हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहेगा ना, हमारा सब्जेक्ट रहेगा वही, वही हमारी मेन बन रहेगी और वही हमारा हर किसी में ऑब्जेक्ट चलेगा। प्रेजेंट के कितने पार्ट्स होते हैं आगे? सबसे पहले होता है प्रेजेंट सिंपल, और तुम बोल सकते हो इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हो। चलो मैं सिंपल प्रेजेंट ही लिख देती हूँ, इसको मैं सिंपल प्रेजेंट लिख सकती हूँ। सिंपल प्रेजेंट के पास हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर आ जाएगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, फिर लास्ट आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। होप आपको समझ आ रहा है सबको? बताइएगा जरूर समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। यही सेम यहाँ चलेगा बेटा, देखो कैसे इस फ्यूचर को थोड़ा दूर ले जाती हूँ, इसके लिए स्पेस बन जाए। ये सिंपल प्रेजेंट था तो ये बन जाएगा सिंपल पास्ट। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था तो ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम हेयर ऑल्सो, सेम 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 सेम, जस्ट नाम हमारा आ जाएगा यहाँ पे फ्यूचर। क्या आ जाएगा? फ्यूचर। देखो हम टेंसेस में कितना कुछ करेंगे, 1 2 3 4 इसके पार्ट्स, 4 इसके पार्ट्स, 8 8 प्लस 4 12 पार्ट्स करेंगे हम। ये 12 पार्ट्स जिसको क्लियर हो गए ना उसको आधी से ज्यादा इंग्लिश क्लियर हो जाएगी, उसको समझ आने लग जाएगी, उसको टॉपिक्स को बनाना बनाना बच्चा जो है वो बनाना शुरू कर देगा। तो प्लीज देखिएगा जरूर, इससे पहले की भी वीडियोस को जरूर देखना। तो देखो मैं थोड़ा सा आज रिव्यू करा रही हूँ, कल से हम इसको डीपली में करेंगे, एक एक रोज का एक पार्ट पे चलेंगे। अगर मैं एक ही में सारा खत्म कर दूंगी ना तो मजा नहीं आएगा। हम इसी एक को ही डीपली में लेके चलेंगे। एक को ही डीपली में लेके जाने से क्या होगा कि एक एक चीज क्लियर होगी और उसी के बेसिस पे ये और उसी के बेसिस पे वो भी इजीली से कवर हो जाएगा। मैंने बोला कि प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट होता है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल चीजें आती हैं कि जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है अभी भी, जो तुम कह सकते हो कोई कोटेशन है, हमें नहीं पता काम हमने कब शुरू किया और कब हम काम को खत्म कर रहे हैं। बस मैं खाता हूँ, बस पहले भी खाता था अब खाता हूँ, हमें कुछ नहीं पता। मैंने बोला कि जो सूरज है वो ईस्ट से उगता है, सबको पता है ईस्ट से उगता है, किसी को कोई डाउट नहीं है। मुझे पता है कि जो ये स्टार्स हैं वो नाइट में ही आते हैं, दिन में नहीं आते, सबको पता है ये चीज। तो ऐसे तरह के कोई भी सेंटेंस आते हैं ना वो इसमें प्रेजेंट फॉर्म में आते हैं, सिंपल 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 में जाते हैं वो चीजें। अगर पास्ट किया तो पास्ट में चल जाएगी, प्रेजेंट किया तो प्रेजेंट में, और फ्यूचर किया तो फ्यूचर में। एक रिव्यू दे रही हूँ बेसिक, हम एक एक चीज को डीपली में लेके चलेंगे। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट का तो तुम्हें पता चल गया जो आज का टाइम है। कॉन्टिन्यूस का भी तुम्हें पता है, लगातार लगातार कोई चीज हो रही है। तो लगातार का क्या मतलब हो रहा है? अभी भी जो काम हो रहा है। मैं आपको पढ़ाती हूँ, नॉर्मल सी बात है, पढ़ाती हूँ, तो ये तो मैं आपको ले लूंगी सिंपल प्रेजेंट में ले लूंगी। मैंने बोला मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं अभी भी वो काम को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू हो जाएगा। फिर अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का क्या मतलब है? यू आर 101% परफेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? यू आर 101% परफेक्ट, कि तुम एकदम से क्या हो, 100 है, तुम्हारे में सब कुछ है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है तुम्हारे में, सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स है वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो यही तो ये कहेगा प्रेजेंट परफेक्ट काम होगा अगर वो पहले से भी स्टार्ट हुआ है, वो खत्म हो चुका है, वो अपने आप में वर्क कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया। बच्चे कहते हैं ना, लो कर लिया, पढ़ लिया मैंने, हो गया काम खत्म। गलत बात है। जितना पढ़ना है उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो। जो स्टडी है ना वो अपने आप में एक मजेदार चीज है। शुरू से मेरा प्रोफेशन स्टार्टिंग से यही था, टीचिंग का। क्यों? क्योंकि ये चीज अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है, एक प्रोफेशनल वे में ही ये चीज आ जाती है। जो इस वर्क में रिस्पेक्ट है वो किसी में भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट का क्या मतलब हुआ हमारे पास? परफेक्ट का मतलब ये हुआ जो काम कंप्लीट हो चुकी है, जो काम मैं टीचर बनना चाहती थी मैं टीचर बन चुकी हूँ, अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं परफेक्ट होगी। अब उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या चीज हुई कि परफेक्ट भी आ गया और कॉन्टिन्यूस भी आ गया, उसी को सबको जोड़ दो। तुम्हें पता है परफेक्ट क्या चीज है, तुम्हें पता है कॉन्टिन्यूस क्या चीज है, इन सबको जोड़ दो तो तुम्हारा टेंस बन जाएगा। कैसे? प्रेजेंट का मतलब आज का टाइम, परफेक्ट का मतलब जो अपने आप में ही परफेक्ट हो, तुम्हें पता है, अच्छे से पता है सबको, और कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार चलने वाला। कहने का मतलब है काम परफेक्ट भी हो गया और अभी भी चल रहा है।
काम परफेक्ट भी हो गया और अभी भी चल रहा है, तो वो हमारा क्या टाइप हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम यही वीडियो है, यही पार्ट है, इसमें भी यही चीज करेंगे, जस्ट टाइम का फर्क आ जाएगा। उसमें हमारा प्रेजेंट आज का टाइम चल रहा है, इसमें पास्ट में हमारा टाइम बीत जाएगा और फ्यूचर में हम आने वाले कल की बात करेंगे। वैसे हम एक एक चीज को लेके चलेंगे, मुझे पता है, आप डरना मत कि इसी में मैंने वीडियो खत्म कर दिया है। मैं आपको एक एक पार्ट पे एक एक वीडियो दूंगी, जिससे आपको हमेशा के लिए, कोई फर्स्ट में है, सेकंड में है, या कोई आगे 8th 9th में है, +2 और सो ऑन का मटेरियल है, सब यही है, सब यही करते हैं। बस इतना जरूर फर्क है, जब इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइज आ जाती है तो वो जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के पेपर्स होते हैं या कुछ होते हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता है। बट अभी के लिए तो हम अपना स्कूलिंग लेवल का ही कर रहे हैं, अपना क्लास +2 तक का ही सिलेबस कवर कर रहे हैं। इवन कि बीकॉम एमकॉम का भी अगर किसी के पास इंग्लिश है या हमारे एमए इंग्लिश है, बीए इंग्लिश है, तो यही सब चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ आपको कोई ऐसे पॉइंट लगते हैं कि जो क्लियर नहीं हो रहे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, कमेंट में उसका टॉपिक मेंशन करिएगा, जिससे हम उस टॉपिक को भी उठा के आपके साथ साथ, हो सकता है ऐसे कितने ही बच्चे हों जिनका ये टॉपिक क्लियर नहीं है, उनका भी टॉपिक सबका क्लियर होगा। तो प्लीज चैनल को आगे से आगे पहुंचाइएगा, जिससे मेरा इंटरेस्ट और से और क्रिएट हो, मैं आपके साथ और अलग अलग सब्जेक्ट्स की सीरीज लेके आऊँ। ऑल ओवर हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट से लेके +2 तक का सारा मटेरियल है। बस एक 9th और 10th में थोड़ा सा मैथ और साइंस का थोड़ा सा कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज बाकी कोई भी क्लास है, हमारा कोई आर्ट्स का कोई टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, हमारे पास बीए का है, बीकॉम का है, एमकॉम का है, या 8th तक का कोई भी सब्जेक्ट का है, इवन की 9th 10th में मैथ साइंस को छोड़ के कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप प्लीज मेंशन करिएगा आपके बच्चों को, आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसी से रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे। हो सकता है आपके थ्रू वो वीडियो आपको तो क्लियर हो, ऐसे कितने ही बच्चे हो जिनकी वो वीडियो क्लियर हो। तो प्लीज लाइक द चैनल। ओके, थैंक यू।